नमस्कार, मैं सतीश मजदूर की मुंबई न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिनको अपना हिंदुत्व बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना तो ये कोई चुनावी हिंदू है, ये पैदाइशी हिंदू है और पिछले 45 साल से ये यहाँ मीरा भाईंदर में समाज सेवा कर रहे हैं। 20-25 साल से ये यहाँ पर मौजूद है लोगों की सेवाओं के लिए। शिंदे साहब, सबसे पहला तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो मीरा भाईंदर की राजनीति में हिंदू और हिंदुत्व ये कहाँ से आ गया और कैसे आ गया? जो लोग हिंदू नहीं है वो हिंदुओं को बरगलाने के लिए अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, हाँ, जबकि वो लोग हर कोई अलग अलग जात का, धर्म का, ये सारे उम्मीदवार हैं। आप तो पैदाइशी हिंदू हो, सर क्या कहोगे आप इसमें? सबसे पहले तो फिर से एक बार आपके माध्यम से मैं मीरा भाईंदर की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सिर्फ राजनीति के लिए या चुनावी फायदे के लिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए या उनका ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड हमेशा खेलते हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में कुछ काम किया नहीं है जो लोगों को बता सके। इसके लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा उछालते हैं। अब रही हिंदू की बात, मैं तो पैदाइशी हिंदू हुई। अब ये 2 नकली हिंदू थे। मैंने कल बावन जिनारे के पास मेरी एक रैली के समय मैंने संबोधित किया जनता को। मैंने सवाल पूछा, जैन मुनियों को पूछा, हमारे जैन भाई बहनों को पूछा कि ये नरेंद्र मेहता और गीता जैन ने कब धर्म परिवर्तन किया, इन्होंने जैन धर्म का कब त्याग किया, ये मैंने उनसे सवाल पूछा। क्योंकि ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू शेरनी कहते हैं। इस बात में पहले भी मैं अपनी बात दे चुका हूँ। हिंदुस्तान में पैदा होने वाली हर बेटी शेरनी है। इसके लिए अलग से मैं शेरनी हूँ ये बताने की किसी को जरूरत नहीं। ये वही बताते हैं जो खाल ओढ़कर शेर बनते हैं। सर, और एक उम्मीदवार है कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के, मुजफ्फर हुसैन। हाँ, उन्होंने तो भरे मन से कहा है कि मैं गलती से मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया हूँ, मुझे तो किसी जैन, हिंदू, मारवाड़ी के घर पैदा होना चाहिए था। क्या ये मेरे साथ इंसाफ है? देखिए, मुजफ्फर हुसैन साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्हें फ़ख्र होना चाहिए कि वो इस्लाम के बंदे हैं। मैं एक हिंदू होते हुए भी इस्लाम धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ। हर धर्म में बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ। इस्लाम में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं अपना चुका हूँ। और रही उनकी जो उन्होंने कहा है, तो ये चुनावी बातें हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया है तो उसका जाहिर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा मुझे पहुँचेगा, क्योंकि वो भी नकली हिंदुओं में शामिल हो गए हैं। वो अभी जय श्री राम कहते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हमने खुद देखा है, गणपति के मंदिर में गए थे, हम भी बाजू में हमारी रैली चल रही थी। तो ये उनके जैसे शख्सियत को ये शोभा नहीं देता है। वो अपने ही लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं। सर, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी कट्टरपंथी होते हैं, मतलब उनके लिए उनका धर्म वो सर्वोपरि होता है। अब एक आधा मुस्लिम व्यक्ति जिसकी पैदाइश मुस्लिम परिवार में, मुस्लिम कुल में हुई हो, वह व्यक्ति भरे मन से महज कुछ वोटों की लालच के खातिर, हिंदुओं के वोटों के खातिर वो खुद को हिंदू बताने पे तुला हुआ है। तो उनके खिलाफ ना तो कोई फतवा निकाला गया है किसी उलेमा की तरफ से और ना ही किसी मस्जिद से उनके खिलाफ कोई भाषण हुआ है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं है हिंदुओं को बरगलाने की और उनका मत पाने की? देखिए, हिंदुओं को बरगलाने का काम तीनों उम्मीदवार बारी बारी कर रहे हैं, बराबर तीनों उम्मीदवार। इसमें मैंने पहले भी कहा है, चेहरे इनके अलग ज़रूर है, लेकिन इनका मकसद एक ही है, जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को गुमराह करना, ये इनका मकसद है। तीनों में से अगर दुर्भाग्य से, वैसे मैं आपको प्राउडली मैं बताता हूँ, मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त हम लोग इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ चेहरा मैंने दिया है, मैंने पहले भी कहा है, ये चेहरा 14 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहा है और हम लोग
एक नंबर पे चल रहे हैं। अब रही इनकी बात, अगर गलती से अगर इनमें से कोई भी अगर यहाँ पर विधायक बन जाता है तो मीरा भाईंदर का सर्वनाश तय है, क्योंकि जो 10 सालों में हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार आने वाले 5 साल के समय में इस शहर में होगा। क्योंकि शहर में ये पूरा शहर आने वाले 15-20 सालों तक रिकंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। ये बात आप समझ के रखिए। और ये तीनों बिल्डर्स है, इनका मकसद यही है बिजनेस को आगे लेके जाना, और बिजनेस के लिए ही ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये लोग अकूत पैसा उड़ा रहे हैं, जिसको जितना चाहिए उतना दे रहे हैं। हमने ऐसा सुना है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि पैसे तो भाई बहुत खर्चे हुए हैं, कहीं ना कहीं पैसों के मामलों में आप उतने ताकतवर नहीं हो। तो क्या ये आपका एक माइनस पॉइंट है? नहीं सर, ये हमारा प्लस पॉइंट है। मेरा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवा के दायरे में मैं जितना खर्चा कर सकता हूँ उतना भी मैं नहीं कर पाया। उसके अंदर ही सब मेरा कुल मिला के खर्चा है। चाहे तो मैं 10 की जगह पे 50 लोगों को लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़्यादा खर्चा करूँगा तो वो खर्चा मैं निकालूंगा कहाँ से? जो भी मेरा काम कारोबार है उसमें से ही मैं समाज सेवा करता हूँ, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानता हूँ, इसलिए मैं समाज सेवा करता हूँ और उससे मुझे खुशी होती है। रही आपका जो मूल सवाल है, ये पैसा आता कहाँ से, मैं आपको एक बहुत सादा सवाल पूछता हूँ। ये सवाल मैं पूरे मीरा भाईंदर के शहर की जनता को पूछ चुका हूँ। विधायक को मेरी जानकारी के हिसाब से जो मूल वेतन है, मानधन है, वो 1,20,000 25,000 है महीने का। मतलब ये है कि 5 साल का जो है 72 लाख रुपया, 73 लाख रुपया 5 साल में मिलता है। तो मैंने जनता से यही सवाल पूछा है, जिनको पूरे 5 साल के कार्यकाल में 70-72 लाख रुपया मिलता है, वो लोग चुनाव में 70 करोड़ कहाँ से खर्चा करते हैं? ये हमने जनता से सवाल पूछा है और इसका जवाब भी दिया है हमने कि ये पैसा कहाँ से आता है। ये पैसा आता है जनता की थाली से रोटी चुरा कर, ये पैसा आता है हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर, ये पैसा आता है इस शहर के विकास के नाम पर, बहुत सारी योजनाओं के नाम पर जो सरकार का पैसा आता है, जो टैक्स पेयर है इनका पैसा चोरी करके ये पैसा आता है। इसलिए इनको पैसे की अहमियत नहीं है और पैसा पानी की तरह। आप क्या कहते हैं साहब, चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड नहीं है? हम 10 लोग लेकर घूमते हैं तो सुबह से लेके शाम तक चुनाव आयोग के लोग कैमरा लेकर हमारे साथ रहते हैं। इनके तो 50 गाड़ियाँ घूमती है, सैकड़ों बाइक घूमते हैं। ये खर्चा कहाँ से आता है? होर्डिंग्स लगे हुए हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? जनता सब जानती है। और रही हमारी बात है तो इन लोगों का ये मानसिक विकृति है, ये संपत्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ये मैं तो कहता हूँ कि तीनों के तीनों उम्मीदवार संपत्ति का प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि ये मनोरुग्ण है और आने वाले 20 तारीख को जनता को इनका इलाज करना चाहिए। तो वहीं हमारे हाथ में 2 उम्मीदवारों के जो पैम्पलेट्स होते हैं, जो उनका प्रतिज्ञा पत्र होता है, वो हमारे हाथ में मौजूद है। अब इसमें मैं आपको फर्क बताना चाहूँगा। ये है निर्दलीय उम्मीदवार बाबूराव शिंदे का ये क्या कहते हैं वचननामा। इसमें आप देखिए, ये जो हमारे महापुरुष हैं सारे, जिन्होंने हमें एक अच्छी जिंदगी दी है और हमें अपने आदर्शों पर चलना सिखाया है, इनके फोटो देखिए, ये ऊपर की तरफ है और शिंदे जी का फोटो यहाँ नीचे। वहीं ये हमारे 2 बार के MLC रह चुके हैं और तकरीबन मीरा भाईंदर में 15 साल इन्होंने राज किया है। अब इनका देखिए, इनके लिए इनके जो नेतागण हैं, जो कि मनुष्य है, इनके जो नेतागण हैं वो सर्वोपरि है। और वहीं जो हमारे आदर्श है, जिन्होंने हमें एक जिंदगी दी, नया जीवन बताया, उनके फोटो यहाँ नीचे लगे हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? खुलेआम ये हमारे जो महापुरुष है, जो हमारे आदर्श है, उनका अपमान कर रहे हैं। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? आपके बात पे मैं इतना ही कहूँगा, फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, इन जनाब से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
ये जो हमारे महापुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, शायद उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की जनता को स्वराज्य का मंत्र दिया। रहते का राज यानी आवाम के हाथ में सत्ता कैसे आ सकती है, इसके लिए स्वराज्य की स्थापना की। महात्मा फुले जी ने अपनी पत्नी को पहली शिक्षिका बनाया। पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनको बनाया। उसके बाद में शाहू महाराज है, छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने अपने खुद के राज्य में उस वक्त कोल्हापुर का संस्थान था, उसमें सबसे पहले दलितों को आरक्षण दिया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में भेजने के लिए उनकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने मदद की थी। उनका कार्य बहुत बड़ा है। और रही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात, तो उन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश को दिया, जिसके तहत आज मुजफ्फर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। ये समानता आज संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। शायद मुजफ्फर साहब ये भूल गए हैं या उनके क्या कहते हैं उसको, उनके याद में ये सब चीज़ें नहीं है। नहीं, उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। जरूरी नहीं समझा उन्होंने, ये बात भी सही है। एक तरफा हो सकता है उन्होंने जरूरी नहीं समझा इस बात को कि इन महापुरुषों को सबसे ऊपर का स्थान दिया जाए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल है। अभी आप देखिए, मैंने जो डाला हुआ है इसमें सभी चारों महापुरुष है। उसके साथ साथ अशफाकुल्ला खान साहब है, फातिमा भी है जो पहली मुस्लिम शिक्षिका है, वो भी मेरे पैम्पलेट में मौजूद है। हम इनका आदर करते हैं, इनके कदमों पे हम चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं। आप देख सकते हैं भगत सिंह जी भी है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण किया है समाज को बनाने में और इस देश को बनाने में। ये शायद मुजफ्फर साहब भूल गए। मैं तो चाहता हूँ जनता से माफ़ी मांगे, नहीं तो इसके लिए उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आज जो उनकी और हमारी बराबर की लड़ाई चल रही है, बाकी दो उम्मीदवार कहीं रेस में दिखते नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई और टक्कर है, वो सीधा मुजफ्फर साहब से ही है। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार बाबूराव शिंदे, और इनके जो विचार है वो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी ज़रूर देखेंगे।